हेलो दोस्तों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी ग्रामर की समस्याओं का समाधान लेके। हिंदी ग्रामर में अलंकार की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं मानवीकरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार को। सर्वप्रथम हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ काव्य में किसी भी अवस्था के संबंध को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पर किसी भी स्थिति को मनुष्य से जोड़कर, उसके व्यवहार से जोड़कर या उसकी क्रियाओं जैसा बताते हैं और वर्णन करते हैं वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उसका नाम ही मानवीकरण अलंकार है। तो इसमें स्पष्ट मालूम चल रहा है कि जहाँ पर काव्य को, उसकी अवस्थाओं को या उसके वर्णन को मनुष्य की क्रियाओं से जोड़ा जाए, उसके व्यवहार से जोड़ा जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इससे आप स्पष्ट रूप से मेरे उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। इन उदाहरणों से समझकर आप मानवीकरण अलंकार की पहचान और उसका स्पष्टीकरण आसानी से कर पाएंगे। आए महंत वसंत, यह हरा ठींगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, चल रे चल मेरे पागल बादल। यह कुछ उदाहरण हैं जिनका स्पष्टीकरण मैं यहाँ पर आपके साथ कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। आए महंत वसंत, यहाँ कवि बसंत को महंत के समान बता रहा है। बसंत अर्थात बसंत ऋतु हम सभी जानते हैं जो कि अभी चल रही है, और महंत यानी कि मानव, मनुष्य। तो जिस तरह मनुष्य मानव सज धज कर सुंदर तैयार होकर कहीं पर जाते हैं, वैसे ही वसंत ऋतु सज धज कर निकली है, आई है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु को मानव जैसा बताया है, अर्थात यह मानवीकरण अलंकार का स्पष्ट उदाहरण है। जैसा कि हम अभी बसंत ऋतु में देख सकते हैं, बाहर फूल आ रहे हैं, पीले फूल आ रहे हैं, पुराने पत्ते खिल रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। वो बहुत सज धज कर आती है, बिल्कुल महंत की तरह। अगला उदाहरण है हमारा, यह हरा ठींगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर। चने के पौधे को यहाँ पर कवि ने आदमी जैसा बताया है। हरा ठींगना चना यानी कि हरा चने का पौधा ठींगना है, बांधे मुरेठा शीश पर, जो उसके पौध पर ऊपर छोटे छोटे चने निकलते हैं, उसकी जो फलियाँ होती है वह टोपी के समान बताई है कवि ने। जिससे एक मनुष्य सर पर टोपी लगाए कहीं पर जाता है धूल से, धूप से बचने के लिए, वैसे ही यहाँ चने के पौधे ने शीश पर टोपी धारण की है, अर्थात मुरेठा शीश पर लगाया है। वो जो छोटी छोटी फलियाँ निकलती है उसकी, वह उसके शीश पर लगाया है। तो हरा ठींगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर। यहाँ पर भी हरे चने के पौध को, उसकी फसल को मनुष्य के समान बताया गया है। अतः यह मानवीकरण अलंकार हुआ। चल रे चल मेरे पागल बादल, यहाँ तो हमको पढ़ते ही समझ में आ गया। इस तरह से तो हम हमारे छोटे भाई बहनों से बातें करते हैं, चल रे चल पागल। छोटे भाई बहनों से हम कभी कभी बोलचाल की भाषा में, हंसी मजाक में इस तरह से बोल देते हैं। यहाँ बादल को पागल के समान माना है, अर्थात पागल बोला है, मतलब मनुष्य के साथ उसका संबंध स्थापित किया गया है। तो यह मानवीकरण अलंकार का एक बहुत ही सादा और सरल उदाहरण है। इन उदाहरणों के स्पष्टीकरण के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मानवीकरण अलंकार पहचानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अब हम आगे चलते हैं विरोधाभास अलंकार की ओर। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने बेल आइकन ना दबाया हो तो बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। विरोधाभास अलंकार, जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है, विरोध का आभास। जहाँ भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ पर सचमुच का विरोध नहीं होता है, सिर्फ उसका आभास मात्र होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसे भी मैं आपको कुछ उदाहरणों के जरिए समझाऊंगी, आप बहुत ही आसानी से इसे समझ जाएंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो त्यो उज्जवल होए। अब यहाँ कवि कह रहा है, या अनुरागी चित्त की, हमारे इस मन की गति समझे नहीं कोई, आज तक किसी ने इसकी गति नहीं समझी है,
जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो यह कृष्ण के रंग में उनकी भक्ति में लीन हो रहा है, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों यह मोक्ष की ओर जा रहा है, मुक्ति की ओर जा रहा है, भक्ति में रम रहा है। किंतु यहाँ पर जो जो बूढ़े श्याम रंग अर्थात यह जैसे जैसे काले रंग में जा रहा है, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे यह और उज्जवल हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है। पर होता क्या है, जैसे जैसे हम कोई चीज़ काले रंग में जाती है तो वो काली हो जाती है, किंतु यहाँ पर जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, यह विरोध का आभास करा रहा है कि कैसे वह काले रंग में जाकर भी उज्जवल हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है। अर्थात यहाँ पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यह विरोधाभास अलंकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। देखिए यहाँ तो हमें पढ़ते से ही पता चल रहा है, आग वहाँ लगी है जहाँ जल भरपूर है। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। तो यहाँ पर मन की आग वहाँ पर लगी है, वहाँ सुलगी है जहाँ पर भरपूर जल है। इतना जल है कि आप हल्का सा कंकर भी फेंकेंगे तो जल छलाछल होकर उछलेगा। इतने जल में आग लगी है, तो यह है, यह भी यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। विरोधाभास का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इन उदाहरणों के ज़रिए आप विरोधाभास अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं उसके उत्तर ज़रूर दूंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।